हेलो स्टूडेंट। आज मैं स्टैंडर्ड नाइन्थ और टेंथ के न्यू शिक्षा पैटर्न के आधारित पे सिलेबस लेकर आया हूँ और इनमें मैं बताने जा रहा हूँ कि जो फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन एंड सेकेंड एग्जामिनेशन इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा और कहाँ से पूछा जाएगा इनके बारे में, और कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस के पैटर्न्स भी बताया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, यहाँ पे दिखाया गया है कि हिंदी में देखिएगा, हिंदी में जो है यहाँ से हिंदी में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम, मतलब प्रथम जो इंटरनल एग्जामिनेशन में जो स्कूल में जो एग्जामिनेशन होगा नवंबर और दिसंबर में, उसमें से तुम्हें ये हिंदी के प्रेमचंद के दो बल्ले को कथा, ये लालसा की और सांवले सपनों की आद सखियाँ, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब जितने भी सारे ग्रामेटिकल्स हैं ये सभी है। ठीक, आगे की और दिखाते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। ये पहले के लिए है, मतलब पहले जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो है। आगे की ओर देखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या दिखा गया है कि शब्द निर्माण उपसर्ग जिसमें है, लिंग वचन विशेषण पर प्रभाव है, उपसर्ग है, ने प्रसर्ग, ने क्रिया के प्रभाव है, विशेषण पढ़ना है, वाक्य रचना पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, पर्यायवाची या श्रुति सम्मिनार्थक शब्द, सम्मिनार्थक शब्द और अवगठित पाठ्यक्रम, मतलब जिसको हम लोग पैसेज कहते हैं, ये पैसेज पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो सेकेंड एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा आपका ये है। देखिए जो मार्च और अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आप देखिएगा मार्च और जो अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया है। देखिए चपला देवी नाना साहब के पुत्री, देवी मीना, ये सब पूछा जाएगा। यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं यहाँ से यहाँ ये सेकेंड इंटरनल टेस्ट के लिए जो स्कूल में लिया जाएगा उनके लिए हम। चलिए आगे की ओर बताते हैं। इसमें से देखिए जो पत्र लेखन है फर्स्ट में नहीं पूछा गया। देखिएगा यहाँ पे पत्र लेखन की बात करते हैं यहाँ पे जैसे व्याकरण सेक्शन से, तो यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है, मतलब फर्स्ट टेस्ट जो आपका स्कूल में होगा उसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, उसमें से थोड़ा व्याकरण कुछ ज़्यादा किया, यहाँ से तुम्हें व्याकरण दे दिया गया है। लेकिन इसमें आपको देखना है कि पत्र लेखन जो मतलब ये सब लेटर राइटिंग से ये सब डिनोट कर रहा है, मतलब ये सब एक तरह से राइटिंग स्किल को डेवलप करने की चीज़ है। आगे निबंध प्रति लेखन है, संवाद है, उसके बाद ओके पैसेज तो हमेशा 100% ही होगा। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा ये सभी को मिलाकर आपको पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर उसमें छोड़ा नहीं जाएगा चैप्टर, और जितने भी टॉपिक है सभी से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी हो गया। अब हिंदी से होते हुए हम आते हैं ये सब में। देखिए अब हिंदी बी में, जिसका हिंदी बी होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये न्यू शिक्षा पैटर्न के आधारित पे है कि मतलब लॉकडाउन में बहुत से सारे चैप्टर्स रिड्यूस कर गया, उन्हीं का है। अब देखिए इंग्लिश में बताते हैं। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में यहाँ पे जो दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में नवंबर और दिसंबर में जो एग्जामिनेशन होगा आपके स्कूल्स में, उसमें पूछा जाएगा द फन एंड दे हैड, उसके बाद द रोड नॉट टेकन्स, द साउंड ऑफ द म्यूजिक पार्ट 1 एंड द, यहाँ पे और जितने भी सारे हैं, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे वाइल्ड्स, सुब्रमण्यन्स भारती, द लिटिल गर्ल्स, ये सब है। जितने भी सारे टॉपिक है ये यहाँ पे नवंबर और दिसंबर के टेस्ट में पूछा जाएगा। और मार्च और अप्रैल में जो पूछा जाएगा ये सब जितने भी सारे टॉपिक दिया गया है, दैट मीन्स जितने भी सारे चैप्टर हैं इन टेक्स्ट बुक से भी पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मोमेंट, ये कम्प्लीमेंट्री सेक्शन से देखिए ये सब जो इधर लेफ्ट साइड में जो दिखाया जा रहा है, ये जो लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है ये सब यहाँ पे नवंबर से दिसंबर में होगा और ये मार्च से अप्रैल में एग्जाम होगा, ये याद रखिएगा। तो ये सब जितने भी द लॉस्ट चाइल्ड, ये द एडवेंचर ऑफ टोटो, उसके बाद डिटरमाइनर्स पूछा जाएगा, ये ग्रामर सेक्शन से। यहाँ से तुम्हारा ग्रामर सेक्शन से हो गया, मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन तुम्हारे ग्रामर से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे और भी यहाँ पे सारे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ग्रामर सेक्शन से। इसमें फर्स्ट इंग्लिश में यदि देखते हैं तो मॉडल देखते हैं, मॉडल है तुम्हारा यहाँ पे
यहाँ पे मॉडल भी है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे जो है पैराग्राफ राइटिंग तो सभी में यहाँ पे फैक्चुअल्स एंड डिस्कर्सिव पैसेज पूछा जाएगा। ठीक, उसी उसी तरह यहाँ पे पूछा जाएगा, मतलब कुछ कुछ चैप्टर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड 9th की है। चलिएगा आके संस्कृत का भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं। जिसका संस्कृत होगा आप संस्कृत को देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। फिर यहाँ से है ये उर्दू के लिए है, उर्दू के जो रखे होंगे आप उर्दू के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखना है कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना है और कब क्या पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे अब जो आएगा 9th क्लास में जो मैथ है, जो एक तरह से इम्पोर्टेंस माना जाता है और कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए सबसे पहले आपको नवंबर दिसंबर में जो यहाँ पे पढ़ाना है वो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, फर्स्ट एंड पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लाइन एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। ये जो पढ़ा जाएगा ये आपको कब पढ़ना है, नवंबर से दिसंबर में पढ़ना है। दैट मीन्स अभी बहुत समय है। यदि चाहोगे आप यहाँ पे, जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब 2 मंथ अभी समय है पूरा। और एक यदि दिसंबर जो होते हैं तो यहाँ पे दिसंबर भी जोड़े, मतलब 3 मंथ, मतलब 2.5 मंथ लगभग रखिए पकड़ के कि 2.5 मंथ पूरा है। आप आसानी से या 6 लेसन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं यदि चाहेंगे तो। उसके बाद क्या है आफ्टर दैट यहाँ पे जो मार्च और अप्रैल में जो एग्जामिनेशन होगा ये यहाँ पे 7 लेसन से पूछा, मतलब उसमें से जो मार्च और अप्रैल में एक जो प्री बोर्ड जिसको कहते हैं इसी से होगा। और देखिए यहाँ पे ये एग्जाम क्वाड्रिलेटरल ये सब भी सही है। और ये सब का यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें कि मतलब इस चैप्टर का मुझे वीडियो मतलब इस कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था, हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल जाएंगे वीडियो के साथ, समझ रहे हैं ना। तो अभी नहीं हो पाएगा लेकिन आफ्टर दैट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की और मैथ के पता चल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। और आगे की ओर देखते हैं हम यहाँ पे साइंस में। देखिए साइंस में यहाँ पे 9th क्लास की जो है, जो जिसे झारखंड बोर्ड जो जारी किया है उसमें से बहुत बेहतरीन कर चुका, मतलब कर दिया है, क्योंकि समय की अवधि देखते हुए वैसे सेट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, देखिए 3 लेसन आपको पढ़ना है जो इम्पोर्टेंस है आपकी 11th तक ये काम आने वाली है, इसीलिए वहाँ पे सेट किया गया है। ऐसे नहीं कि सिंपली सेट कर दिया गया। पहला गति है, दूसरा बल तथा गति के नियम पढ़ना है, तीसरा गुरुत्वाकर्षण। ये जो एग्जामिनेशन होगा ये तुम्हारा कब कब होगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में जो एग्ज़ाम होगा आपके स्कूल में उसमें पूछा जाएगा ये 3 लेसन से। उसके बाद जो आपका मार्च और अप्रैल में जो होगा मार्च और अप्रैल में जो एग्जामिनेशन होगा वो तुम्हारा 2 चैप्टर से होगा। दैट मीन्स यहाँ से तुम्हें ये क्लियर पता चल रहा है कि जो एग्ज़ाम होगा एनुअल्स का जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग अप्रैल मई तक होगा, मई तक। ये नहीं कि मतलब फरवरी में ही हो जाएगा, मई तक लगभग एनुअल का एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि देखिए सरकार जब सेट की है तो सरकार को सोच समझ के ही सेट किया होगा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है मार्च और अप्रैल में। दैट मीन्स ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, उसके बाद एक प्री बोर्ड स्कूल में ही होगा। दैट मीन्स उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अब ये यहाँ से देखिएगा आगे आगे की ओर देखिएगा। यहाँ से ये तो यहाँ तक बता दिए थे, आगे देखिएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ तक आए थे। यहाँ पे ये फिजिक्स का हो गया। अब देखिए रसायन, यहाँ पे रसायन विज्ञान में हमें देखना है कि कौन सा चैप्टर। यहाँ पे भी बहुत सिंपल चैप्टर पूछा गया है, एक यहाँ पे चैप्टर को हटाया गया है। देखिए यहाँ पे हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं इससे तो पक्का पूछेगा नवंबर दिसंबर में। परमाणु एवं अणु ये आसानी से कर सकते हैं, अभी भी समय 2.5 महीना, यदि आसानी से पढ़े तो पढ़ लेंगे। परमाणु एवं अणु ये हो गया, परमाणु की संरचना। और यदि आप ऑफलाइन क्लास मेरा लेना चाहते हैं मतलब तो आप मिश्रा कंपटीशन क्लासेस जो डुमरी में है आप वहाँ पे आ सकते हैं और आसानी से आप क्लास ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको फुल गारंटी दिया जाता है कि आपकी जो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में आपके कोर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल आओ घूम के चले जाए, ऐसा नहीं। मतलब आपको मतलब जो यहाँ पे लिमिटेड टाइम है आपके वहाँ पे लिमिटेड टाइम से आपकी ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा कोर्स। चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या कब है। अब देखिए यहाँ पे जीवन की मौलिक इकाई जो बायोलॉजी में जीवन की मौलिक इकाई पढ़ना है, उत्तक पढ़ना है, वो नवंबर और सितंबर में, और उसके नहीं नवंबर और दिसंबर में, सॉरी मार्च और अप्रैल में तुम्हें क्या पढ़ना, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा। ये है, ये इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। ये देखिए ये 9th क्लास की है, अभी 10th क्लास की भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा। इसी प्रकार से टोटल यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे यदि चाहते थे हम धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप मतलब
एक तरह से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिएगा आगे की ओर देखते हैं। फिर यहाँ पे बिजनेस स्टडी है। चलिए अब आगे आते हैं हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th की ओर। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th के आते हैं, और स्टैंडर्ड 10th के लिए हम थोड़ा देखिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो होता है आपकी एक लाइफ डिसाइडर होता है, ये लाइफ डिसाइडर पार्टनर है। एक तरह से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए बार बार बता रहा हूँ, याद रखिए यदि आप डुमरी के रहने वाले हैं तो आप आसानी से मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में मिश्रा कंपटीशन क्लासेस, जो वहाँ पे कंपटीशन तो है लेकिन वहाँ पे कंपटीशन नहीं करवाया जाता है, केवल नाम है वहाँ पे 11th, वहाँ पे 9th 10th ये सब के क्लासेस वहाँ पे चलता है फॉर जेएससी एंड ओके सीबीएसई दोनों के लिए। आप एक बार आकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन मतलब किस सब्जेक्ट को मतलब किस टॉपिक को दैट मीन्स किस चैप्टर को सिलेक्ट किया गया है फॉर फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन और सेकंड इंटरनल एग्जामिनेशन इन द स्कूल। चलिएगा अब हिंदी में देखिए, यहाँ पे जो हिंदी में है, हिंदी में कुछ है नहीं। एक बार आप देख लीजिए फिर से। यहाँ पे जो नवंबर और दिसंबर में पूछा जाएगा वो कब पूछा जाएगा? सूरदास के पद, ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या दंतरित मुस्कान, यहाँ पे नेताजी का चश्मा। आगे फिर यहाँ पे जो सेकेंड में पूछा जाएगा मार्च और अप्रैल में, इस तरीके से है ये सब। इसमें और भी चैप्टर है, ऐसे नहीं कि इसमें और ओके दिसंबर में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें और भी चैप्टर है। जैसे हम मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिएगा स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। इसमें आपको देखिए यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ तक माता की जो आंचल है, देखिए यहाँ पे आगे माता की जो आंचल है, आप यहाँ तक आप एक क्या पढ़ रहे हैं, ये मेरा एक जो टेक्स्ट बुक है उसके आप देखिए यहाँ से जो व्याकरण कब होता है, एक सकर्मक अकर्मक जो क्रिया भेद है, उसके बाद यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है, अवयव भाव तत्पुरुष और कर्मधारय समास के बारे में पढ़ना है, वाक्य भेद मिश्र वाक्य पढ़ना है, और भी सारे बहुत सारे हैं जो यहाँ पे पढ़ना है। देखिए अब इसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि भैया इसमें तो आखिर पत्र लेखन वगैरह निबंध लेखन तो देवे नहीं किया है। तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट जो आपका टेस्ट होगा स्कूल में, फर्स्ट टेस्ट जो होगा उसमें से पत्र लेखन वगैरह ये सब नहीं लिया जाएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि क्या क्या लिया जाएगा। आपकी जो सेकेंड एग्जामिनेशन होगा दैट मीन्स जो आपका एग्जामिनेशन मतलब मार्च टू अप्रैल होगा, उसमें से आपका एग्जामिनेशन होगा, उसी में पूछा जाएगा समास के। देखिए इसमें देखिएगा कंपेयर, यहाँ पे तुम्हें अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास 3 ही ठो पढ़ना है, और इसमें आपको 3 ठो पढ़ना है, द्विगुत और द्वंद्व और बहुब्रीहि। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पत्र लेखन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें पत्र लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन और अपघटित गद्यांश, मतलब ये जो बिना देखे मतलब पैसेज दिया जाता है ना, वो यहाँ पे है अनसीन पैसेज, आपको पूछा जाएगा, दोनों में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे अवकार्य शब्द पूछा जाएगा, ये सब। उसके बाद यहाँ तक आपका टेक्स्ट बुक उधर है, मतलब ये ग्रामर सेक्शन से, यहाँ भी ग्रामर सेक्शन से है। देखिए यहाँ पे ये सब में आप मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं ग्रामर सेक्शन से, और राइटिंग स्किल से हो गया, और उसके बाद रीडिंग स्किल, ये सब आसानी से उठा सकते हैं। चलिए आगे की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे जिससे किसी का सेकेंड इंग्लिश होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड इंग्लिश भी यहाँ पे है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल सब स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं अब क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इंग्लिश में तो और ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इंग्लिश में देखिए जिस तरीके से ग्रामर सेक्शन जो होता है 9th और 10th लगभग वो सिमिलर ही होता है। चलिएगा हम इस पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे ए लेटर टू गॉड सिंपल है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, नेल्सन मंडेला, ए टाइगर ऑफ जू, ए स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड द बोल पोएम्स फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक्स। उसके बाद ये ट्रिम्पथ ऑफ द सर्जरी, ये सब जितने भी सारे यहाँ तक आपको क्या पढ़ना है, ये सब जो है टेक्स्ट बुक से है। और उसके बाद यहाँ पे टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, और यहाँ पे जितने भी सारे हैं अभी जो बता रहे हैं यहाँ से भी मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये सब जितने भी सारे हैं आपको यहाँ पे 10 से मिल जाएगा। देखिए ये
ये ग्रामर सेक्शन से है। टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, नॉन फाइनाइट्स हो गया, क्लाउज हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, डिग्री हो गया, और उसके बाद डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पैसेज। ये तो 100% किसी में पूछा जाता है, ये तो टप परमानेंट है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये सब यहाँ पे जो पूछा गया है ये तो ग्रामर सेक्शन से आप यदि चाहेंगे आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग स्किल नहीं दिया गया, यहाँ नहीं रीडिंग स्किल दिया गया बट यहाँ पे राइटिंग स्किल नहीं दिया गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे सेकेंड जो एग्जामिनेशन होगा उसमें से आपको देखिए यहाँ पे ग्रामर सेक्शन से आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ग्रामर सेक्शन और पूरे यहाँ तक है। ये देखिए इनफॉर्मल लेटर राइटिंग स्किल से है, पैराग्राफ राइटिंग स्किल से है, चेंज टू द सेंटेंस ये तरह ग्रामर सेक्शन से है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड ये भी ग्रामर सेक्शन से, इनफॉर्मल लेटर ये राइटिंग सेक्शन से, फिर यहाँ पे फॉर्मल लेटर राइटिंग सेक्शन से, पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन से, ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो ग्रामर से पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा जो होगा ग्रामर से पूछा जाएगा, ठीक। और डिस्कवरी फैक्चुअल पैसेज तो ये तो 100% पूछा जाएगा हर एग्जाम में। तो चलिए आगे की ओर फिर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है आगे। आगे यहाँ पे संस्कृत का है, जिसको लेना है आप ले सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे दिया गया उर्दू का भी है। यहाँ पे देखिए अब मैथ में आ गया। मैथ में देखिए मैथ में आपको जो नवंबर से दिसंबर होगा, पहला रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, एरिया रिलेट ऑफ द सर्कल्स, ये पढ़ना है आपको नवंबर से दिसंबर में पढ़ना है। और मार्च और अप्रैल में आपको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए ये जो यहाँ पे हम यहीं पे बात कर रहे हैं, फिर एनिमल्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड इंटरनल एग्जामिनेशन इन द और स्कूल होगा मतलब मार्च से अप्रैल में होगा, ये याद रखिए। आप समझ लीजिए ये जो यहाँ पे एनुअल्स की बात करें तो एनुअल्स 100% ये लगभग अप्रैल मई तक जा सकता है। एग्ज़ाम जो एनुअल्स का होगा झारखंड में, जेएससी का एग्ज़ाम जो होगा वो मई तक जा सकता है, मई तक। टेंशन मत लीजिए, आप आसानी से तैयारी कीजिए। बहुत से बच्चे समय की अवधि ना देखते हुए तैयारी करते हैं और डरे होते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे जो फिजिक्स है यहाँ पे, अब उसी प्रकार यहाँ पे फिजिक्स यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे परावर्तन, अपवर्तन तथा परावर्तन, प्रकाश के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे 2 पढ़ना है मात्र। उसके बाद विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें से और भी मिल जाएगा, जैसे प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या काटा गया है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में क्या क्या काटा गया है, अभी क्या क्या पढ़ना उस चैप्टर को केवल बताया जा रहा है। क्या उस आप बताएंगे कि मतलब आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक को हटाया गया, उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मतलब रासायनिक केमिस्ट्री में आप यहाँ पे ये पढ़ना है, फर्स्ट लेसन पढ़ना है, सेकंड लेसन पढ़ना है, और उसके बाद द्वितीय की सावधिक परीक्षा में जो पढ़ना है धातु अधातु पढ़ना है, कार्बन है उसके यौगिक पढ़ना है। फिर बायोलॉजी में एक्सेट्रा इसी टाइप से है पूरे सिमिलर, जिस तरह जैव प्रक्रम 3 टाइप में 3 ठो यहाँ पे पढ़ना है फर्स्ट में, उसके बाद 2 ठो पढ़ना है, और एनुअल में 5 को मिला के पूछिएगा, ठीक। आगे देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब थोड़ा लंबा वीडियो भी बन रहा है, थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए आगे की देख लीजिएगा किस तरीके से पूछा जाएगा। आप इसी तरह तैयारी कीजिए और पूरी मेहनत कीजिए। यहाँ पे 11th क्लास है, अब 11th क्लास की हम वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन 9th और 10th की हम पहले बना दिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप इस तरीके से वीडियो यदि रेगुलर देखना चाहते हैं और मतलब एक तरह से नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।